नीट 2026 का एग्जाम कैंसिल हो गया है और इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक मोड में चले गए होंगे। ये मैं समझता हूं एज अ टीचर, स्टूडेंट की क्या फीलिंग्स होती हैं, स्टूडेंट्स के मन में क्या डर होता है। लेकिन मैं फिर से तुम्हें बताऊं तो अभी इस समय दो तरह के स्टूडेंट्स होने वाले हैं। पहले जो पैनिक मोड में चले गए होंगे, अब उन्हें लग रहा होगा कि अरे यार अब फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा, इतना सारा अब फिर से कैसे रिवाइज करेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरे दूसरे वो स्टूडेंट होंगे जो इस समय मेंटली काम रहेंगे, बिल्कुल अपने आप को शांत करेंगे और अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाकर फिर से एग्जाम के लिए लग जाएंगे। तो अब सवाल उठता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास में क्या मोड ऑफ ऑपरेंडी होना चाहिए, किस प्रकार से हम अपने रीनीट के लिए अपनी फिजिक्स में प्लानिंग को कर सकते हैं। तो यदि मैं यहां पर प्लानिंग की बात करूं तो देखो क्या है ना कि मेन प्लानिंग इस बात पर निर्भर करती है कि तुम किस मोड में अभी बैठे हो। यदि तुम पैनिक मोड में आ गए हो या तुमने पैनिक में आकर के तुम अभी फिर से सोशल मीडिया में एंगेजमेंट आपने बढ़ा लिया है, आप तरह तरह की रील्स को स्क्रॉल कर रहे हो, अलग अलग तरह के 10 तरह के टीचर्स को फॉलो करने लग गए, अचानक से कुछ नए क्रैश कोर्स आपने ज्वाइन कर लिए, ये सब आपके लिए हानिकारक है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको शांत मोड में रहना है और जिनसे आपने पढ़ा है उन्हीं को आपको फॉलो करते रहना चाहिए। ये मेरा एक सजेशन है और इस सजेशन के प्रति मैं पूरी तरह से ईमानदार हूं क्योंकि मैं मन से आपको ये सारी चीजें बोल रहा हूं, इसमें कोई भी मेरा स्वार्थ यहां पर नहीं है। अब सवाल उठता है कि जो लोग सोशल मीडिया में फंस गए तो वो तो अब एक तरह से आपके लिए कंपटीशन से बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि ये फेज ऐसा है, एक बार जब आप साल भर पढ़ लेते हो और उसके बाद यदि एग्जाम कैंसिल हो जाए या कुछ ऐसी चीजें जब घटती हैं तो कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर आता है। इसको हर बच्चा समझ रहा है, लेकिन अब करें क्या, जो हो चुका है वो बदलना ना तो आपके हाथ में है ना ही मेरे हाथ में है। हमें क्या करना है, हमें ये सोचना है कि ये एक नया मौका है, नया चांस है कि जिन बच्चों से गलती हो गई थी, सिली मिस्टेक्स हो गई थी या एग्जाम प्रेशर हैंडल नहीं हुआ था और इसके कारण उनका 2026 का नीट का पेपर खराब हो गया था, उनके लिए ये एक सेकंड चांस है जो कुछ ही दिन में होने वाला है। अब यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि वो 20 से 30 दिन के अंदर में एग्जाम कंडक्ट करा ले एनटीए, लेकिन हो सकता है ऐसा ना हो पाए। लेकिन दूसरा पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये है कि कहीं ना कहीं ये 45 डेज, लगभग 45 डेज जो उन्हें लगते हैं स्टैंडर्ड तौर पे फिर से पेपर रीसेट करने के लिए, क्योंकि जो पेपर लीक हुआ है उसके क्वेश्चन मैच करे हैं, तो हो सकता है जो दूसरा सेट जो छपा है उसके भी क्वेश्चंस उनके पास में होंगे। मतलब कहीं ना कहीं एनटीए ये चाहेगा कि पेपर को फिर से स्क्रैच से बनाया जाए और फिर से कंडक्ट कराया जाए। यदि एनटीए ऐसा चाहता है तो उसके लिए उसको चाहिए 45 डेज का टाइम, और 45 डेज के अनुसार यदि आप देखते हो तो आपका रीनीट के एग्जाम होने की जो पॉसिबिलिटी है वो है लास्ट संडे ऑफ द जून और मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट संडे ऑफ द जुलाई। मतलब ये मान के चलिए कि फर्स्ट संडे ऑफ जुलाई को आपका रीनीट 2026 का एग्जाम होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। ये सिर्फ मेरा एक इंटेलिजेंट गैस है, मैं कोई एनटीए की तरफ से प्रतिनिधि नहीं हूं कि मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं कि क्या होने वाला है। हाँ, एक संभावना है क्योंकि हम देखते आए हैं 2016 में भी पहले ऐसा हो चुका है। जब 2016 में ऐसा हुआ था तो उसके बाद में फिर से जो पेपर हुआ था उसका लेवल बहुत हाई हुआ था। तो अब आपको क्या है, आपके लिए फिजिक्स कैसा रहने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि रीनीट 2026 हो रहा है तो इसमें अब फिजिक्स के पेपर का लेवल कहीं ना कहीं 2025 के पेपर जैसा रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं अब आपको अपने इंटेलिजेंट मोड को, हार्डवर्क मोड को ऑन करना है और प्रिपरेशन के लिए लगना है। अब प्रिपरेशन कैसे करें मैं फिर से बता दूं। अब वो आपको तरह तरह के टेलीग्राम से नोट्स नए डाउनलोड करने, नहीं बिल्कुल नहीं करना। कुछ नए यूट्यूब वीडियो देखने हैं, नहीं, नए यूट्यूब वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास में है आप उन्हीं को करते रहिए। आपने साल भर पढ़ लिया है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम प्रेशर को हैंडल करना है और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी में जाना है। अब इसके लिए आपको क्या स्टेप्स कर लेने चाहिए, तो सबसे पहला स्टेप तो मैं यही बोलूंगा कि आप पर डे एवरी डे
पर डे की जगह एवरी डे लिखो तो ज्यादा बेटर लगेगा। एवरी डे 30 मिनट्स से 45 मिनट तक, 30 मिनट से 45 मिनट तक फॉर्मूला रिवीजन कीजिए। क्यों ऐसा करना है? इसका रीजन ये है कि लगभग 50 to 60% पेपर में वो जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच के होते हैं नीट के। मतलब मैं आपको बोलूं तो भी एग्जैक्ट 30 से 35 क्वेश्चन जो हैं बेसिक कॉन्सेप्ट डेफिनेशन प्लस फॉर्मूला किस बात पर रहते हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक फॉर्मूला अप्रोच पर रहते हैं। इसलिए रोज 30 से 45 मिनट आपको फॉर्मूला रिवीजन करना चाहिए। एक आइडियल वे में है, पूरी फिजिक्स की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। दूसरा मुद्दा आता है, क्या अब आपको रोज फिर से नए नए मॉक टेस्ट लगाने चाहिए क्या? तो देखो, दो तरह से आप जा सकते हैं। यदि आप फिर से देखो, हर बार दो तरीके क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेटेजी को प्लान करना है, तो ऐसे नहीं हो सकता। दो तरह से कैसे कि कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं आपके पूरे, तो आपको 2 मॉक टेस्ट इन अ वीक या 1 मॉक टेस्ट इन अ वीक। सर ये 2 बार ऐसे क्यों लिखा है? बता रहा हूं आपको, हर चीज बताऊंगा, डोंट वरी। और दूसरा, जिनके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, और ये सारी कहानी मैं फिजिक्स के हिसाब से बता रहा हूं बेटा, जिनके कॉन्सेप्ट्स वीक है उनको क्या करना चाहिए। देखो, ये कहानी कब होगी आपके, ये कहानी कब, यदि एनटीए 20 दिन में या 30 दिन में एग्जाम अनाउंस करता है, 20 to 30 डेज में यदि एग्जाम अनाउंस होती है तो आपको 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं एक हफ्ते में। लेकिन यदि आपका डेट जून या जुलाई में आता है, जून या जुलाई में आता है, तब आपको एक मॉक टेस्ट एक वीक में देना है। लेकिन किनको? जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन दूसरा मुद्दा है कि जिनके कॉन्सेप्ट वीक है, सर वो क्या करें? जिनके कॉन्सेप्ट वीक हैं उन्हें क्या करना चाहिए? तो उन्हें फॉलो करनी है 45 क्वेश्चंस स्ट्रेटेजी। 45 क्वेश्चन स्ट्रेटेजी क्या है सर? व्हाट इज दिस न्यू स्ट्रेटेजी? तो यहां पर आपको क्या करना है, हर चैप्टर के 45 क्वेश्चंस हर दिन में आपको करने चाहिए। अब इसमें चाहे 20 से 30 दिन में एग्जाम हो, चाहे जून या जुलाई में आपकी एग्जाम हो, उसी के अनुसार आपको प्लान करना चाहिए। क्या? 45 क्वेश्चन स्ट्रेटेजी मतलब 45 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर से, एवरी चैप्टर 45 क्वेश्चन, हर चैप्टर से 45 क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए यदि आपके फिजिक्स में कॉन्सेप्ट वीक रह गए हैं और आपको लगता है कि ये एक जो मौका मिला है, इस मौके को मुझे फिर से भुनाना है, इस मौके को मुझे एनकैश करना है, तो फिर आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। ये मेरा एक जेन्युइन सजेशन है। करना सब कुछ आपने है, पढ़ना आपने है, मेहनत आपने करनी है। यदि अभी भी आप फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट वीक रह गए, साल भर आपने फिजिक्स को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि नीट में बच्चे डरते हैं फिजिक्स से, तो कहीं ना कहीं आपके पास में एक मौका मिला है और इस मौके को आप फायदा उठाइए और अपनी स्ट्रेटेजी को बनाइए कि आप कौन से मोड में जाते हैं, ये वाला मोड, ये वाला मोड या फिर ये वाला मोड। आप चाहें तो हम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। हमारे पास में देखो, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और भी इस तरह के वीडियो लेकर आऊं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं 45 क्वेश्चन स्ट्रेटेजी, मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी और भी जो मैंने यहां पर आपको बताया है। देखो सिंपल है, 45 क्वेश्चन स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी पर हम काम कर सकते हैं जिनके कॉन्सेप्ट वीक है उनके लिए, या इसमें आपको वन शॉट रिवीजन चाहिए तो वन शॉट रिवीजन के बेसिस पर भी हम काम कर सकते हैं। एक दिन मॉक टेस्ट, एक दिन हम पूरे से चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट करें और अगले दिन उसका टेस्ट लगाएं। मतलब टेस्ट कैसे लगाएंगे? तो हम टाइमर के साथ में 45 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 1 घंटे के समय के अंदर में। स्ट्रेटेजी अभी यही होनी चाहिए, 1 घंटे के अंदर फिजिक्स के 45 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, दैट्स द बेस्ट स्ट्रेटेजी। तो कमेंट में जरूर लिखिएगा 45 क्वेश्चन स्ट्रेटेजी, #45 क्वेश्चन स्ट्रेटेजी, और मिलते हैं
अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।